नमस्कार। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति में उनका विचार विषय के साथ जरूर जुड़ा रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, साथ ही वे भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक भी थे। उन्होंने सर्वप्रथम और सबसे अधिक रूप में वेदों की ओर लौटो अर्थात बैक टू वेदाज का संदेश दिया था, और उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान भी किया था। वो एक साथ संत भी थे, समाज सुधारक भी थे तथा देशभक्त भी थे। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतया जागरूक थे, अतः उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए थे तथा अपनी रचनाओं में जो रचनाएं जो की थी उनमें कुछ लिखा हुआ था, उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया है। दयानंद का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित है तथा उनके राजनीतिक चिंतन के प्रमुख बातें निम्नानुसार है। फर्स्ट है मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। मर्यादित शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि दयानंद की विचारधारा में कहीं राजतंत्र की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्री व्यवस्था की ओर संकेत है। दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति और अमर्यादित शासन के वे स्पष्ट विरोधी रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की थी: विधानसभा, राज्यसभा, धर्मसभा। इन 3 सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों, जैसे वर्तमान समय हम देख सकते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में हम देख सकते हैं, और इन तीनों सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना चाहिए था, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। दयानंद ने शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभा अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है और ये आशा की है कि सभा अध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका संबंधी एवं न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करें। दयानंद सभा अध्यक्ष और इन सभाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं तथा उन्होंने सभा अध्यक्ष या राजा को सभाओं के अधीन तीनों सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभा अध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रखना तय किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य किया। दयानंद का विचार था कि व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अगर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं थे। स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वच्छंदता में व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर देता है। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपेक्षा की थी कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास करते हैं। थर्ड है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन।
दयानंद ने राज्य के अस्थिरवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया है और इस बात का प्रतिपादन किया है कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में दयानंद ने मनु और कौटिल्य के विचारों को स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की संरक्षण, संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित की पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण राज्य का मूल प्रयोजन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। उन्होंने राज्य के अनिवार्य कार्यों में कहा है कि आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, पिता के सदृश प्रजा का पालन करना चाहिए, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास करना चाहिए, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योग की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि करनी चाहिए तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण भी करना चाहिए। ये सभी राज्य के कर्तव्य दयानंद ने बताए हैं। फोर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। दयानंद का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई ग्राम होनी चाहिए। सुखद आश्चर्य की बात यह है कि गांधी से भी पहले दयानंद ने गांवों की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया तथा जिस तरह के विचार गांधी जी ने दिए हैं उनसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे विचार प्रस्तुत कर चुके थे हमारे समक्ष। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें आवश्यकता के अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों, कर्मचारी भी हों, जो राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करें। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष रखें और उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा हो और उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा और उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। इस तरह की व्यवस्था स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है और इससे यह है कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात उन्होंने की है तो उसमें क्या है कि शक्ति एक जगह केंद्रित ना होकर के अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी तो कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है और तानाशाही की समस्या भी नहीं होती है। इससे ग्राम प्रशासन के रूप में उन्होंने गांव के लिए अलग व्यवस्था की जिससे कि जो ग्राम पंचायत या गांव के जो प्रधान हैं वो अपनी व्यवस्थाओं को देखेंगे तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। तो इससे सत्ता का केंद्रीकरण ना होकर के विकेंद्रीकरण होगा। नेक्स्ट है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है तथा ये कार्य उचित रूप में तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। अतः दयानंद ने इस बात पर भी बल दिया है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। जो योग्य नहीं है उसको नियुक्त नहीं किया जाए। इसके साथ ही इन अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों और दायित्वों को भली भांति परिभाषित किया जाना चाहिए कि किसके क्या क्या कार्य होने चाहिए, किसके पास में कौन कौन सी शक्तियां और किसका क्या दायित्व होना चाहिए, इन सब का विस्तृत रूप से वर्णन किया जाना चाहिए। दयानंद ने शासकीय अधिकारियों की योग्यताओं में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, साहस, पुरुषार्थ और प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया है। दयानंद ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि राज्य की 3 सभाओं
तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो अकुशल हो अर्थात कुशल नहीं हो अपने कार्य में, या भ्रष्ट हो। ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सहस्त्रों अज्ञानी लोगों के मत की तुलना में धर्म को जानने वाले एक व्यक्ति का मत भी अधिक श्रेष्ठकर होता है, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को काम जन्य और क्रोध जन्य व्यसनों से बचने का परामर्श भी दिया है। इन व्यसनों से ग्रसित कोई भी राजकीय अधिकारी सही ढंग से अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकता है, इसलिए इनको राजकीय अधिकारियों को इन जो व्यसन हैं उनसे दूर रहना चाहिए। 6 है न्याय और दंड व्यवस्था व कर व्यवस्था। दयानंद के अनुसार न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। दयानंद ने न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं की है। न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा, जिसे हम वर्तमान में न्यायपालिका कहते हैं, उस समय उसको धर्म सभा कहा गया, किया जाना चाहिए। दयानंद के अनुसार धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उन्होंने अपेक्षा की है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम व अनुल्लंघनीय समझा जाना चाहिए। दयानंद ने यह भी विचार किया है कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही आधारित होना चाहिए। दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में भी मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का ही समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए तथा प्रजा पर अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है अंतरराज्य संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध। दयानंद ने राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की कल्पना की है। उन्होंने शासक को परामर्श दिया है कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। लेकिन साथ ही यह है कि राज्य की सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित हो सकता है, अतः राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भी दयानंद मनु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये निर्देश देते हैं कि सांडगुण्य नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय व द्विभाव, जो कि हम मनु, कौटिल्य और शुक्र में बता चुके हैं, और उपाय, साम दाम, भेद और दंड का विवेकपूर्ण प्रयोग ही उचित मार्ग है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में जनता के हित और राष्ट्रीय हित को ही सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। वह सुदृढ़ उसने शासन से अपेक्षा की है कि वह सुदृढ़ और संगठित दूत व्यवस्था, साथ ही दूत व्यवस्था भी होनी चाहिए जिसमें राजदूत आदि की नियुक्ति की जाती है। गुप्तचर व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे शासक को अन्य राज्यों की गतिविधियों आदियों का निरंतर ज्ञान प्राप्त होता रहे। राज्य की सैन्य शक्ति ऐसी संगठित और समर्थ होनी चाहिए कि किसी भी बाहरी आक्रमण का प्रतिकार कर सके। लेकिन दयानंद का स्पष्ट विचार था कि आक्रामक युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिए। दयानंद ने युद्ध के दौरान भी युद्ध के नियमों के प्रति निष्ठा तथा नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था को महत्वपूर्ण माना है। लास्ट है सार्वभौम मानवतावाद या अंतरराष्ट्रीयवाद के जनक, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। स्वामी दयानंद हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव भी था। इस दृष्टि से वे सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी थे। उन्होंने इस्लाम
और ईसाई मतों का खंडन किया था, लेकिन इस कार्य में ना तो किसी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण था और ना ही कोई द्वेषभाव। इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण तत्कालीन परिस्थितियों के कारण किया गया था। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद तो धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे और उन्होंने अपने अध्ययन तथा चिंतन के क्रम में वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक हितकारी पाया था। अतः उन्होंने प्राणी मात्र को वैदिक धर्म की ओर प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है। 1883 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में सभी धर्मों की सभा का आयोजन किया था। इस सभा में उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल दिया था और ये उपदेश दिया था कि सभी धर्म अपनी विविध मान्यताओं के साथ जीवित रह सकते हैं। उनका उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति था। दयानंद में मानवता और विश्व बंधुत्व के प्रति अद्भुत लगन थी और उसकी पूर्ति की दिशा में कार्य करने में उन्हें सदैव प्रसन्नता होती थी।